मैं सिद्धार्थ अग्निहोत्री ग्राम पंचायत सतखुरी के ग्राम अंबार 13 पे खड़े हैं। यहाँ अभी लगभग 1 महीना से हाथियों का झुंड गांव में घुस आता है, किसानों के खेतों में घुस आता है, नुकसान करते हैं। और इसी 21-22 मार्च की रात लगभग 2 बजे 1 दर्जन हाथियों का झुंड ग्राम अंबार 13 के किसान राम नरेश पाल पिता गजाधर पाल के यहाँ पहुँचा, जिसमें इनकी फसल सब तहस नहस कर गए। आइए हम किसान सामने दिख रहे हैं, बात करते हैं। हाँ भैया, हाँ अपना नाम शुभ नाम बताइए। रामचंद्र पाल, कृषक, ग्राम अंबार 13। हम हाथियों के आतंक से आहत हैं और हम आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में लगातार 2 महीने से हाथी जो है तो किसानों को परेशान करके रखे हैं। किसान बेचारे ना तो रात में सो पाते हैं, दिन रात उनको जागना पड़ता है। ऐसी ही घटना 21 तारीख की बीती हुई रात की है। लगभग 2-2:30 बजे की बात है, जब यहाँ दर्जनों हाथियों का जो झुंड है राम नरेश पाल के खेत में पहुँच गया और पूरी फसलों को तहस नहस करके समाप्त कर डाला, खा डाला। और हम आपको यह भी बताते चलें कि ये जो राम नरेश पाल हैं डूब प्रभावित क्षेत्र के किसान हैं और इनके पास पट्टे आराजी की कोई भी ज़मीन नहीं है। बस इतनी ही इनके पास ज़मीन थी जितनी ये फसल दिख रही है और इनकी फसल पूरी तरह से हाथियों के द्वारा नष्ट कर दी गई है। और हम शासन से ये मांग करते हैं कि जो ये फसल रामचंद्र पाल जी, हम आपको थोड़ा रोकेंगे। ये कहने का मतलब आपका है कि ये डूब प्रभावित है, भूमिहीन है। बिल्कुल। और आगे ये फसल नष्ट हो गई तो इनको इनके जीविकोपार्जन के जो इनका जो उपज प्राप्त होती थी तो जीविकोपार्जन भी प्रभावित होगा इनका। हाँ, ये राम नरेश पाल जी डूब प्रभावित क्षेत्र के हैं और भूमिहीन है। इनके पास कोई भी अलग से कहीं भी ज़मीन नहीं है। सिर्फ ये शासकीय ज़मीन पर घर बनाकर प्रधानमंत्री आवास का घर मिला है इनको और वहीं रह रहे थे। छोटी सी ये जगह पर खेती किए हुए हैं और इनके बच्चे इसी खेती से पलते थे। इनके पास कोई और अन्य आय का स्रोत नहीं है, सिर्फ खेती करके ही इनका जीवन का गुजर बसर होता था। और इनकी फसल पूरी तरह से वन के जो हाथी हैं उनके द्वारा नष्ट कर दी गई है। और हम मांग करते हैं जंगली हाथी के द्वारा नष्ट कर इनकी संख्या क्या थी हाथियों की? इनकी लगभग दर्जनों से ऊपर है ये हाथियों की संख्या। और ये हाथी आज बस नहीं, लगभग हमारे शहरगढ़ अंबार की सीमा से लगे हुए हैं और ये लगातार। अच्छा, लगभग 2 दर्जन हाथियों का जो झुंड इधर कहर चल रहा, उन्हीं में से ये हाथी है। और ये बदल कर कभी 2 झुंड भी हो जाते हैं। ये बुढ़वा तक पहुंच जाते हैं, बुढ़वा, नादो और नहरा। अभी वहां थे कुछ दिन पहले, वर्तमान में यहाँ आ गए हैं। अभी 15 दिन पहले ये शहरगढ़ कृषि पे क्षेत्र है, वहाँ लगभग 5 एकड़ की फसल को नष्ट कर दिए हैं और ये फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये भूमिहीन डूब प्रभावित कृषक के लिए सहायता किया जाए। जो इनकी नुकसानी हुई है उसकी क्षतिपूर्ति जो सरकार पट्टेदारों को दे रही है उसी तरह शासकीय जमीन वालों को भी दे। बिल्कुल ताकि इनका परिवार का पेट पालन हो सके। इनके जो पेट का निवाला छिन गया है उसकी सरकार मदद करे। हम ये सरकार से आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं और इसकी बाकायदे से जांच करें। और हम ये भी निवेदन करते हैं कि जो टीम बनी हुई है, फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, हाथियों का दल कहाँ रहता है, ये कहाँ से आई है हाथी, उसका पता करके इन हाथियों को जहाँ से आई हो वहाँ पहुँचाया जाए। हम सभी ग्रामीण जन ये भी मांग ये कि जहाँ पहुँचाने की योजना हो शासन की, बिल्कुल तो किसी अभयारण्य में पहुँचा दिया जाए। अभयारण्य में पहुँचा दिया जाए। और इनके वजह से पूरे किसान परेशान रहते हैं।
दिन में मजदूरी करने जाते हैं और रात भर अच्छा बेचारा अपने खेत में रामचंद्र पड़े जी, थोड़ा रहते सा हैं। हम आपको रोकेंगे। ये बताइए, वन विभाग की जो गतिविधियां हैं और जिन किसानों का नुकसान हुआ है, इस संदर्भ में शासकीय जो भी संबंधित अमला है उनका क्या सहयोग रहा अभी तक? वन विभाग की पूरी टीम तो लगी हुई है, वो सूचना पहुंचाती है कि हाथी जो है तो कहाँ है, ये सूचना पहुंचा देती है। पर वन विभाग के कर्मचारी क्या करेंगे? हाथी सिर्फ उनके पास, हम आज तक ये भी देखे हैं कि वैसे चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था सरकार करती है तो नहीं रहता। वो सिर्फ यहाँ की जो डिप्टी रेंजर साहब हैं, पूरे बीट गार्ड हैं, वो रहते हैं, जो दल बना रहता है। हम ये भी मांग करते हैं कि जब हाथियों की सूचना जब मिल जाती है कि इस क्षेत्र में है, इस कंपाउंड में है, जंगल में, तो उनकी व्यवस्था, जहाँ से वो हाथी आए हैं तो उनको पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये विभाग से मांग करते हैं, विभाग इसकी जानकारी ऊपर तक पहुँचाए कि ये हाथी आए कहाँ से। आखिर वन विभाग के नज़र में तो ये हाथी होंगे ना कि कहाँ से आ गए, तो ये वहाँ भी पहुँचाएँ। चलिए रामचंद्र जी, हम आपकी बात अपने समाचार के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और आप भी जागरूक इस गांव के व्यक्ति हैं, आप भी जो है जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन तक डूब प्रभावितों की या किसानों की आवाज़ पहुंचाएं और हाथियों के द्वारा हुए नुकसान की इन सबको सहायता राशि इनकी दिलवाने नुकसान की दिलवाने का क्षतिपूर्ति की मदद करें। जी। धन्यवाद।